नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड HSSC CET। जैसा कि आप सबको पता है कि HTET का एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल पास है और इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर का जनरल पोर्शन, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जीके, ठीक है, वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। हमें क्या करना है, ये जो सीरीज है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका जो फर्स्ट लेटर है, ये क्या कर रहे हैं, रिवर्स सीरीज है। फॉर एग्जांपल आई के बाद जे, के और एल, मतलब बीच में जो इसके फर्स्ट लेटर को देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट लेटर है ये रिवर्स सीरीज है। फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करते हैं, आई, जे, के, एल, एल के बाद एम, एन, ओ और उसके बाद पी, पी के बाद क्यू, आर, एस और एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है, तो एक बार इनके बीच में तीन अल्फाबेट हैं, फिर दो हैं, फिर तीन है और फिर दो हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तीन अल्फाबेट बीच में आएंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ताकि बीच में आ जाए एफ, जी, एच और उसके बाद आई। तो जो यहाँ पर मिसिंग सीरीज होगी वो उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो होगा ई, और सेकंड होगा, जो सेकंड अल्फाबेट अगर सीरीज के अंदर देखे तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ई के बाद एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच आई छोड़ के जे, जे के बाद के एल एम छोड़ के एन और एन के बाद ओ पी क्यू आर छोड़ के एस और एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई। तो जो मिसिंग है वो क्या होगा, ई वाई। तो ऑप्शन नंबर सी, ई वाई। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर देखते हैं जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी। डी के बाद ई, एफ, जी छोड़कर एच, एच के बाद आई, जे, के छोड़कर एल, एल के बाद एम, एन, ओ छोड़कर पी, पी के बाद क्यू, आर, एस छोड़ के टी। अगेन सेम उसी कंटिन्यूस के अंदर तीन तीन अल्फाबेट को छोड़कर अगला है, उसी कंटिन्यूस के अंदर अगला रहेगा टी, यू, वी, डब्ल्यू छोड़कर एक्स, एक्स के बाद वाई, जेड, ए छोड़कर बी, फिर सी, डी, ई छोड़कर एफ, जी, एच, आई छोड़ के जे। तो ये क्या होगा, जे के बाद के एल एम छोड़कर एन, ओ पी क्यू छोड़कर आर, एस टी यू छोड़कर वी, तो एन आर वी। तो ऑप्शन नंबर एन आर वी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ए पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8500। In the first year it was increased by 20% and in the second year it was increased by 25%. Then what is the population after 2 years? तो क्वेश्चन देखिए, ये मान लीजिए ये है हमारा फर्स्ट ईयर। यहाँ पर 8500 क्या थी, पॉपुलेशन थी किसी भी टाउन की। इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया कितना, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया कितना, 20%। मतलब जो यहां पर पॉपुलेशन थी उसका 120% यहां पर होगी। मतलब 8500 का 120%। अब जो यहां पर अगर जो पॉपुलेशन होगी वो सेकंड ईयर के शुरू में होगी, जो यहां पर जो पॉपुलेशन होगी उसके अंदर सेकंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा 25% का। मतलब 8500 इंटू 120%, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी और उसका 25% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 125% और कर देंगे। सोल्व करते हैं इसको। 8500 120 बटा 100, 125 बटा 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 से काटेंगे 5 पे, ये 4 पे, 120 को काट देंगे 4 से। अगर इसको सोल्व करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12750, 12,750, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 18,000 इन 2 years विद द रेट ऑफ 10% पर ईयर। देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, किसी भी रेट से क्या हो गया, एक इंटरेस्ट मिल गया पहले साल का, दूसरे साल भी क्या हुआ, सेम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर दर सेम रहेगी तो इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगी। तीसरे साल भी क्या हो गया, सेम मिल गया, चौथे साल भी, और ऐसे चलता रहेगा। मतलब अगर 5 साल का इंटरेस्ट है तो 5 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो पांचों साल सेम रहेगा। मतलब इंटरेस्ट को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल है, पहले साल कोई इंटरेस्ट मिला आई, अब जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के अंदर जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर से क्या है, दूसरे साल, ये पहले साल था, ये दूसरे साल क्या है, रेट से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कोई आई टू हो गई। अब जो इसके लिए प्रिंसिपल था पी प्लस आई, तो अब क्या हो जाएगा, पी प्लस आई टू, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, और तीसरे साल फिर से क्या है, किसी रेट से इंटरेस्ट लगेगा और वो बन जाएगा आई थ्री। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 18,000 हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। अगर 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट था तो 10% की दर से, 10% की दर से क्या हुआ, 1,800 रुपया इंटरेस्ट आ गया पहले साल में। दूसरे साल में फिर से क्या हुआ, 1,800 का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का, ये सिंपल है इंटरेस्ट दूसरे साल का। अब जो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल 18,000 के अंदर, इस 18,000 के अंदर ये 1,800 मिलकर भी क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। मतलब दूसरे साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम देखते हैं तो 18,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 1,800 तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इस 1,800 के ऊपर भी क्या होगा, हमें 10% से इंटरेस्ट से क्या होगा, कुछ अमाउंट मिलेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 180 रुपये। तो 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो कितना आएगा, 3600। और अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो उसके अंदर 1800, 1800 और साथ में 180। ठीक है। मतलब कितना आएगा, 3600 तो साथ में है ही, और उसके 3600 साथ में है ही, और 180 और क्या कर दूं मैं, इसको ऐड कर दूं। हमें क्या पूछा गया है कि डिफरेंस पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो कितना आएगा, वो आएगा 180 रुपए का, क्योंकि ये 1,800 मिल रहा है पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ये भी 1,800 मिल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, दोनों के अंदर, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर भी और साधारण ब्याज के अंदर भी। लेकिन जो अंतर डालेगा वो क्या डालेगा, 180 रुपये, इतना अंतर आएगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 14,500 विद ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 years इज 21,460, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो फॉर्मूला होता है, वो कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको R% से गुणा करेंगे और साथ में टाइम से। ठीक है। तो PR%T, या फिर ये लिख सकते हैं P, अगर परसेंटेज हटाएं तो R/100 मल्टीप्लाई बाई T। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना है, 6 साल का, 21,460 में से अगर मैं 14,000 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14,500 को। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6,960 रुपये। तो 6,960 हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 14,500। रेट हमें निकालना है, और टी टाइम 6 साल। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आर की वैल्यू होगी 6960 भाग में 145 और भाग में 6, 6 से अगर मैं काटूं 1160 भाग में 145, तो 1160 भाग में अगर 145 में करता हूं तो जो आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 8%। अगर 1160 को मैं 145 से भाग करता हूं तो आंसर आएगा 8%, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर फॉर्म आर 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर रिस्पेक्टिवली, how much will be the total expenses for cutting the crop at the rate of 15 rupees 15 per square meter। तो 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर क्या है, किसी भी एक त्रिभुज की भुजाएं। तो इस इनको देखते हुए हमें क्या पता लग रहा है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट कैसे बनता है, अगर मैं दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर करूं, कितना हो जाएगा 400 प्लस 441, तो ये कितना 841 आ गया, जो कि 29 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये जो भुजाएं हैं ये किसकी है, ये एक त्रिभुज की है, और वो त्रिभुज कैसा है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स होगी 20, 21 और 29। 29 ये क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो 29 सबसे बड़ा था तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये 20, 21 कोई भी कहीं पर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। अब 210 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया आ गया। तो जो रेट है, जो कॉस्ट है, कितनी एक्सपेंसिव होगी, 210 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज 3150। देखो जो ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। अगर आपको ट्रिपलेट का नहीं पता है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर तीनों साइड किसी भी ट्राइंगल की ए बी सी, तीनों साइड अगर हमें पता है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप होगा। और सेमी पैरामीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, वो कितना होगा, इसका ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अब जो सेमी पेरीमीटर है इसके, इसको निकालकर फॉर्मूला है, जो एरिया होगा किसी भी ट्राइंगल का, वो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट का पता है तो आप मेक श्योर कि आप इसी फॉर्मूला को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 67, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच वाज 36। If one player made 16 runs, then what is the average run of remaining player? अब जो 6 प्लेयर हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 36। If one player made 16 रन, अगर एक प्लेयर ने अगर 16 रन बनाए हैं, then what is average run of remaining player? अब हमें ये पता है जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सबका सम, जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर हैं उनका सबका सम P3 P4 P5 P6 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये कितना हो गया 36। ठीक है, अगर मैं 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रन्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, सम ऑफ रन, तो ये कितना आ जाएगा 216, क्या हो जाएगा, सबके रन का सम आ जाएगा। अब उसके अंदर एक प्लेयर ने 16 रन बनाए हैं, एक प्लेयर ने 16 रन बनाए, मतलब जो बचे हुए 5 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स के जो रन है वो कितने हो जाएंगे, 216 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो 200 आ गया। ठीक है, अब इनका एवरेज पूछा गया कि जिन 5 प्लेयर्स का एवरेज कितना होगा, तो जो सम ऑफ रन ऑफ 5 प्लेयर कितना आ जाएगा, 200 आ गया, और नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं 5, तो जो एवरेज आएगा, एवरेज आएगा 5 प्लेयर्स का, वो कितना आएगा 200 भाग में 5, जो कि कितना हो जाएगा 40 रन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये एक सीरीज है 24, 60, 120 और 210। आगे हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 36, इसका कितना है 60 और इसका कितना है 90, ये डिफरेंस आ गया।
उसके बाद इसके अंदर कोई रेगुलेटरी नहीं दिख रही हमें। उसके बाद अगर हम बाद में अगर डिफरेंस और निकालें तो ये कितना है 24, ये कितना है 30। फिर जो थर्ड लेयर है उसका फिर से हम डिफरेंस क्या देखेंगे 6, 6 आ गया। तो अगर हम ये ट्राई करके देखें कि ये डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना होगा 36 आएगा। तो 90 और 36 126, और 210 के अंदर अगर मैं 126 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 336। तो 336 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए बस कार इज 6:7। इफ कार कवर्स 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। देखो भाई, जो बस और कार का जो रेशियो है स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 6:7। अगर कार 364 किलोमीटर 364 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर कवर करती है, ठीक है, 364 किलोमीटर अगर 4 घंटे के अंदर कवर करती है, तो मतलब स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 91 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो स्पीड है कार की वो 91 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 7 की वैल्यू है वो कितनी है 91, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 13। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 78 किलोमीटर, 6 की वैल्यू आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन ए कोड लैंग्वेज ग्रांट, ये लिखा जाता है, टाइम को FNJU ये लिखते हैं, तो प्राइड को क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए जो ग्रांट है, देखो जो ग्रांट है, ग्रांट का जो G है उसके अंदर +1 करके कोड का जो लास्ट लेटर है वो लिखेंगे। जो सेकंड लेटर R है उसके अंदर +1 करके S लिखेंगे, जो कि कोड का लास्ट सेकंड है। इस तरीके से हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर हम टाइम को देखें, टाइम को लिखते हैं FNJU, ठीक है। तो जो FNJU है, T को T के अंदर +1 करके U, I को J, M को N और E को F लिखेंगे। सेम उस तरीके से अगर हम प्राइड को लिखना चाहें तो प्राइड को कैसे लिखेंगे, प्राइड को P का +1 करके P से आगे Q, R से आगे S, I से आगे J, D से आगे E और E से आगे F, FEJSQ। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर आर 3:5 एंड द एडिशन ऑफ दोज नंबर्स इज 240। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर। अब कोई भी दो नंबर है उनका रेशियो कितना है 3:5, उनका जो सम है वो उसकी वैल्यू कितनी है 240। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30। हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर। तो जो रेशियो है उसका डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 60। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर कितना है 36 के इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर इज। अब 3/5 ऑफ 60%, 60% मतलब 60/100 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू 36। अगर हम इसको सोल्व करें तो 12 पंजी 60। अब n की वैल्यू क्या होगी 36, 12 3 और गुणा 100, 12 3 36, 36 से 36 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ड्राइवर है उसको 12 लिखा गया है, पेडिस्ट्रियन है उसको 20 लिखा गया है, एक्सीडेंट को 16 और कार को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो जो फॉलो हो रहा है वो क्या है, ड्राइवर के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 12। पेडिस्ट्रियन के अंदर कितने हैं 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 20। ऐसे ही एक्सीडेंट के अंदर भी 8 क्या है अल्फाबेट्स हैं और मल्टीप्लाई 2 करके उसको 16 लिखा गया है। तो ऐसे ही कार को हम क्या लिखेंगे, कार को के अंदर 3 अल्फाबेट हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। जो ए और बी हैं वो साथ में मिलकर
किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी अलोन बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 days। बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। देन हाउ मैनी डेज विल ए टेक टू डू द सेम वर्क। तो ए उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको सबसे पहले टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क इसका जो एलसीएम आएगा उसको मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 60 क्या है टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कितना है 4, जो यहाँ पर जो आती है इसका मल्टीपल कितना है 3, इसका मल्टीपल कितना है 4, 15 चौक 60, 20 है 60। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं 4 और 3 जो हमने लिखे हैं ये क्या आती है एफिशिएंसी आती है। तो ए और बी की एफिशिएंसी जो मिलकर काम करते हैं किस एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं वो है 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो जरूरी है ए की एफिशिएंसी 1 रही होगी, क्योंकि 1 और 3 एफिशिएंसी मिलकर तभी ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 4 हुई है। तो ए की एफिशिएंसी 1। अब टोटल काम कितना है 60, और एक ए है वो एक एफिशिएंसी से काम करता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए वो कितने आ गए 60 डेज आ गए, ठीक है। जैसे टाइम वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है डिस्टेंस डिस्टेंस होता है वो क्या है टाइम इनटू स्पीड। उसी तरीके से कोई भी डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं उसका मतलब वो क्या है कोई एक वर्क डन हो रहा है। तो जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है अनिल इज स्टैंडिंग 16th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ बॉयज। विकास इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम द right end, Gopal 11th from the Anil towards the right end, 3rd from the Vikas towards the right end. How many boys are standing in the row? तो सबसे पहले क्या है जो अनिल की पोजीशन है, अनिल की पोजीशन कितनी है 16th पोजीशन है किसकी अनिल की लेफ्ट हैंड से। विकास इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, जो विकास है उसकी 18th पोजीशन है राइट हैंड से। गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टुवर्ड्स द राइट हैंड, जो गोपाल है वो अनिल से 11th पोजीशन के ऊपर है राइट साइड में टुवर्ड्स राइट, मतलब अनिल से 11th पोजीशन के ऊपर कौन है गोपाल है। मतलब अनिल और गोपाल के बीच में 10 लोग हैं, ये 11th पोजीशन के ऊपर। एंड 3rd फ्रॉम विकास टुवर्ड्स द राइट हैंड, कौन जो गोपाल है वो 3rd है फ्रॉम विकास टुवर्ड्स राइट हैंड, जो विकास है उससे राइट हैंड की तरफ कौन है गोपाल होगा, गोपाल है। मतलब इनके बीच में कितनी है 2 है और ये 3rd है, तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो क्या आई 15th पोजीशन आई किस साइड से राइट हैंड से किसकी गोपाल की। अब 15th पोजीशन के ऊपर अगर हम इसको एक लाइन पे करें तो अनिल यहां पर है जिसकी 16th पोजीशन है, मतलब 15 इससे लेफ्ट साइड में है। उसके बाद जो गोपाल है गोपाल होगा वो 15th पोजीशन के ऊपर होगा, मतलब 14 इससे इस साइड है। उसके बाद अनिल और गोपाल के बीच में कितने हैं 10 लोग हैं, ठीक है। अनिल और गोपाल के बीच में 10 हैं, तो 16वीं पोजीशन पे तो अनिल है प्लस 10 इनके बीच में है अनिल और गोपाल के बीच में, एक गोपाल खुद है और 14 इसके साइड में, मतलब 15 ये हो गए। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो ऑप्शन ए 41 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर देखने के लिए जनरली हम क्या देखते हैं कोई भी साल जैसे फॉर एग्जांपल 2024 अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन जब इस टाइप के ईयर्स आ जाते हैं जिनके लास्ट में 0 होती हैं, या फिर जो सेंचुरी के लास्ट ईयर सेंचुरी का जो लास्ट ईयर होता है वो होगा, तो उसके अंदर हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे। उस केस के अंदर हम 400 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो इस केस के अंदर जो 2000 है वो क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 इन ए सर्टेन code language go home is this, sweet home is this, sweet and sour is this, how
सोर इज रिटर्न इज कोडेड एज। तो हम देखते हैं जो गो होम है, गो होम वो इससे डिनोट करते हैं। अब स्वीट होम है तो उसके अंदर गो होम और स्वीट होम के अंदर जो होम कॉमन है, और तो इनके जो कोड है उनके अंदर भी कॉमन क्या है, ना। तो जो होम होगा वो डिनोट करेंगे ना से। अब गो किससे डिनोट करेंगे, गो डिनोट करेंगे टा से। और जो स्वीट है, स्वीट किसे करेंगे, जा से। जो स्वीट एंड सोर है ये है, इससे डिनोट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें ये पता है कि स्वीट है, स्वीट को जा से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या बचे, पा और सा। ठीक है, तो अब या तो इसके अंदर एक तो एंड होगा और एक होगा शोर का कोड। तो अब शोर है तो हम श्योर नहीं है कि शोर है वो पा से डिनोट होगा या सा से। तो ऑप्शन है पा और सा, या तो पा होगा या सा होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Two persons depart from their office towards their houses. First person goes 8 किलोमीटर in north direction. जो पहला पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल हम रेड से फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेंगे और ब्लू से सेकंड पर्सन को। जो ऑफिस है उनका ऑफिस एक सेम जगह पे है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो goes 8 किलोमीटर in the north direction and second person goes 6 किलोमीटर in ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज देयर हाउस। तो मतलब ऑफिस से नॉर्थ की साइड 8 किलोमीटर जो फर्स्ट पर्सन है उसका हाउस है, और ऑफिस से 6 किलोमीटर ईस्ट की साइड जो सेकंड पर्सन है उसका हाउस है। फाइंड आउट द डायरेक्ट डिस्टेंस इन देयर हाउसेज। तो उनके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसका 8 क्या है, परपेंडिकुलर 6 बेस है। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो एक ट्रिपलेट बन गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, जो कि कितना आता है, रूट 100 होगा, जो कि 10 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड इन द क्लॉक एट 7:20। तो जो 7:20 के ऊपर जो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है उसके अंदर कितना एंगल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो घड़ी है 7:20 के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखती है। जो मिनट की सुई है वो एग्जैक्टली 4 के ऊपर होगी, और जो घंटे की सुई है वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी। तो एंगल पता लगाने के लिए अब हमें पता है कि 7 और 4 के बीच के अंदर तो क्या एंगल है वो तो हमें पता है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 7 के ऊपर होती तो एंगल हम पता लगा सकते थे इजीली। ठीक है, लेकिन 7 से कितना आगे है ये पता लगाना जरूरी है, तभी हम एग्जैक्ट एंगल का क्या करेंगे, पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो घड़ी होती है वो 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके अंदर अगर पूरी घड़ी का एंगल कितना है, 360 डिग्री है। अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा, 1 और 2 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल होगा, और 2 और 3 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जो आवर एंड है वो 7 से आगे है, लेकिन कितना आगे है, वो उतनी आगे है जितनी 20 मिनट के अंदर चली होगी, क्योंकि एग्जैक्टली 7 बजे तो वो 7 के ऊपर थी। ठीक है, लेकिन वो 20 मिनट जो देरी हुई है उसके अंदर ये भी, उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट हुई है। तो 20 मिनट के अंदर कितनी चली होगी। अब जो आवर एंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितनी चलती है, 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 12 से 1 पे आती है, 1 से 2 पे आती है, 2 से 3 पे आती है, तो वो 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का मूवमेंट करती है। लेकिन हमें कितना पता लगाना है कि 20 मिनट में कितना करा होगा। तो 1 मिनट के अंदर 30/60 डिग्री, मतलब आधा डिग्री। और 20 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर कितनी होगी, 1/2 इंटू 20, मतलब 10 डिग्री। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली एंगल है वो हम कैसे पता लगाएं। देखो, 4 से 5 के अंदर 30 डिग्री एंगल है, 5 से 6 के अंदर 30 डिग्री का एंगल है, 6 से 7 तक 30 डिग्री का एंगल है,
और 7 से कितना आगे है उसके अंदर कितना निकाला हमने, 10 डिग्री का एंगल निकाला है। तो जो टोटल एंगल हो गया वो कितना हो गया, 30, 30, 30, 60 और 90 और 10, 100। तो 100 डिग्री का क्या होगा, एंगल बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच इज द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट, ऑल लीव्स आर रूट्स, सम रूट्स आर ब्रांचेस। तो इसके अंदर क्या है, ऑल लीव्स, मान लीजिए ये लीव्स है, ये क्या है, रूट्स है, ये रूट्स हो गए। सम रूट्स आर ब्रांचेस, अब सम रूट्स या आर ब्रांचेस का या तो ऐसे भी बन सकता है, ये सम रूट आर ब्रांचेस, या फिर कुछ ऐसे बन सकता है जैसे ये लीव हो गई, ये रूट हो गई, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन के अंदर क्या दिए गए हैं कि सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर ब्रांचेस हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो इसको हम करेक्ट नहीं मानेंगे। इस केस के अंदर सम लीव्स आर ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं होगा। सम ब्रांचेस आर नॉट रूट्स, सम ब्रांचेस आर नॉट रूट्स। सेकंड है सम ब्रांचेस आर नॉट रूट्स। तो जो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, जो ब्रांच है वो यहां आ सकती थी। ठीक है, क्योंकि जब ऑल द ब्रांचेस आर रूट्स होंगे, ठीक है, वो इंक्लूड होगा सम ब्रांचेस आर नॉट रूट्स। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये ब्रांच यहाँ पर आई है ये यहाँ पर भी हो सकती थी। ठीक है, जो तीसरा जो हमारा मेथड है वो बनाने का, ये भी हो सकता था। नो ब्रांच इज ए लीफ, नो ब्रांच इज लीफ, ये भी करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि लीफ हो सकती है। सम रूट्स आर लीव्स, सम रूट्स आर लीव्स, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 4, ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सोना टाउन इज फेमस फॉर, तो सोना के अंदर क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, गर्म पानी का चश्मा है, उसमें वहां से पानी निकलता है गर्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा। तो कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है हरियाणा के अंदर, इसके अंदर आंसर होगा 6। अब 6 कौन कौन से हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव या गुरुग्राम बोल सकते हैं, हिसार होगा, करनाल और रोहतक। ठीक है, ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। स्टेट में एनिमल ऑफ हरियाणा इज, स्टेट एनिमल कौन होगा, ब्लैक बक होगा। क्वेश्चन नंबर 84, वेयर प्रताप सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश। जो प्रताप सिंह थे उन्होंने कहां पर विद्रोह किया था, तो उन्होंने किया था जींद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर इज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो ये क्या है, बाड़सा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 86, वो इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो साक्षी मलिक क्या है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। द डिस्ट्रिक्ट विच डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद अदर स्टेट। तो अदर स्टेट के साथ जो बाउंड्री शेयर नहीं करते वो ऐसे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नंबर 1 रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। द रिवर विच मेक बॉर्डर विद हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी बहती है। द सिटी ऑफ हरियाणा विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो गुरुग्राम भी होगा, सोनीपत भी है, फरीदाबाद भी है, हिसार एनसीआर का रीजन नहीं है। गुरुग्राम इज रिलेटेड टू विच एंशियंट गुरु। तो एंशियंट गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे, जिनके आश्रम के ऊपर जिनका यहाँ पर निवास स्थान था, उन्हीं के नाम के ऊपर क्या है, गुरुग्राम नाम पड़ा है। तो गुरुग्राम के जो रिलेटेड है वो द्रोणाचार्य है, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारा सेशन हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते रहें, अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।